ये सेबी के रीसेंट अपडेट के बाद सभी ब्रोकर्स ने चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि लोगों के सामने फिर से अब सवाल ये पैदा हो गया कि हमें किस ब्रोकर के साथ अब जाना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ पहले की बात करें तो ग्रो को सबसे सस्ता माना जाता था, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ भी अकाउंट ओपनिंग एएमसी कुछ भी नहीं देना पड़ता था। तो क्या अभी भी ग्रो सबसे सस्ता है? तो इसका आंसर है कि बिग नो। अब ग्रो आपका यहाँ पे सबसे सस्ता नहीं रह गया है। ग्रो से भी आपको बेटर प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे फाइनली जो ग्रो ने क्या क्या चेंजेस कर दिए, ग्रो में आपको क्या क्या चार्जेस देखने को मिलते हैं, प्लस चार्जेस तो बताऊंगा प्लस आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा विद एग्जांपल कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको कितना यहाँ पे एक्चुअल में पड़ेगा, जिसको आप लोग हिडन चार्जेस बोल देते हो। एक्चुअल में वो हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं, जिसमें कि उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, स्पेशली जो एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रो को यूज़ करने वाले हो तो यहाँ पे सबके चार्जेस आपको यहाँ पे पता चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इक्विटी का डिलीवरी एंड इंट्राडे ट्रेड्स वालों के लिए। डिलीवरी और इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हो ग्रो में तो अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया। अब आपको कितना पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अभी मैं ओल्ड की बात कर लेता हूँ। ओल्ड में था ₹20 और 0.05 विच एवर इज लोअर, यानी कि मैक्सिमम ₹20 लगेंगे। तो छोटी अमाउंट है तो सिर्फ कितना लगेगा, 0.05% लगेगा। लेकिन अब इसको बंद करके क्या कर दिया गया है, अब इसे बंद करके कर दिया गया है न्यू में, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग करो भाई, ये तो ₹20 मैक्सिमम वैसा ही रखा गया। जो 0.05 था इसको डबल कर दिया गया, यानी 0.10% कर दिया गया है। विच एवरेज लो, दोनों में से जो भी कम हो गया। यानी अगर छोटी अमाउंट है तो 0.10, अदरवाइज आप ये मान के चलो कि ₹20 तो मान करके ही चलो। और साथ में कंडीशन ये लगा गई कि बहुत ही जो कम पैसे, जैसे 100-200 वाले भी लोग होते हैं, 500 वाले भी होते हैं, तो उसमें भी भाई जो मिनिमम है, मिनिमम ₹2 तो आपको लगने ही लगने हैं बाइक के ऊपर, और सेल के ऊपर ₹4 की ब्रोकरेज तो लगेगी ही लगेगी। ओके, सिंपल दैट। ये पहले भी नहीं था लेकिन अभी नए में इस चीज़ को ऐड कर दिया गया है। इसके बाद में एफएनओ की बात करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो तो क्या चीज़ें हैं। तो ये सेम है, ₹20 पहले भी ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर था, अभी भी ये है। तो इसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेजर चेंज जो ब्रोकरेज में की गई वो इक्विटी एंड इंट्राडे में की गई है, क्योंकि इसमें ना तो आपको करेंसी आपको देखने को मिलता है, ना ही कमोडिटी देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को कवर करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। इसके लिए तो आपको दूसरे ब्रोकरेज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी जो भी जितने भी ब्रोकरेज उनके पास ये सभी चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन ग्रो में आपको ये सब मिलता ही नहीं है। उसके बाद में अब बात आती है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस की। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको सभी कोई बता देते हैं, यहाँ तक आपको पता होता है, लेकिन जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कुछ और चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, जिसको फिर आप बोलते हो हिडन, बट वो हिडन नहीं होते, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं जो किसी ब्रोकर में चले जाओ ये आपको पे करने ही पड़ते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट एक चार्ज आता है एसटीडी चार्ज। अब एसटीडी चार्ज में क्या है, इसी को बढ़ाया गया है स्पेशली ऑप्शंस के ऊपर। तो आप इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे में तो ठीक है 0.025% है ओनली सेल साइड के ऊपर। अगर आप इसको डिलीवरी में कर रहे हो तो डिलीवरी में एसटीडी चार्ज आपको बहुत ज़्यादा लगता है। कितना लगता है, 0.10% फिक्स्ड है भाई, पूरी अमाउंट के ऊपर। बाय करोगे तो भी और सेल करोगे तो भी, दोनों पे लेंगे, मतलब 0.20% भाई। अगर बड़ी अमाउंट है तो कितनी बड़ी यहाँ पे जो चार्ज है आपका बन जाता है। तो ये आपका ब्रोकर का चार्ज नहीं, ये गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर स्टैंप ड्यूटी की बात करूँ तो स्टैंप ड्यूटी अगर तो आप इंट्राडे कर रहे हो तो 0.003% है, अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो 0.015% है ओनली ऑन द बाइंग साइड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि अभी कितने हो गए हैं, अगर अभी एनएससी का है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, वैसे तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, 0.00297% है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट बनती नहीं है। और सेबी का भी चार्ज है, डीपी चार्जेस यहाँ पे रहते हैं। तो डीपी चार्जेस आप, ये क्या होता है, डीपी चार्ज मान लो ग्रो में आप कोई भी डिलीवरी ट्रेडिंग ले रखी है और उसको आप 1 हफ्ता 10 दिन के बाद बेचते हो, जितने तरह के शेयर्स है, हर एक शेयर कंपनी के शेयर बेचने के लिए आपको यहाँ पे ₹15 पे करना पड़ेगा। ये भी एक एडिशनल सिर्फ ये डिलीवरी ट्रेड्स के लिए है। और यहाँ पे एसटीडी चार्ज की बात करूँ तो एसटीडी चार्ज, हमने ये इक्विटी इंट्राडे की तो बात कर ली, डिलीवरी की। तो एसटीडी चार्ज का भी जो मेन यहाँ पे अपडेट ये आया था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसको बढ़ाया गया था। तो क्या था, ऑप्शंस में जो पहले 0.0 समथिंग हुआ करता था, अभी इसको कर दिया गया 0.10% ऑन प्रीमियम सेल साइड के ऊपर, जब आप सेल करते हो ऑप्शंस को। और फ्यूचर्स में इसको कर दिया गया है 0.02%। फ्यूचर्स में, अगर फ्यूचर्स में आप करते हो तो इसको कर दिया गया 0.02%। ओके, तो ये सभी चीज़ें मिला करके बनती हैं, सबको कैलकुलेट करके आपकी चीज़ें निकल करके आती हैं। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट जो चार्ज रहता है वो जीएसटी। तो जीएसटी यहाँ पे कितना आपको लगता है, देखिए जीएसटी भी जो सभी ब्रोकर्स में लगता है वही इसमें भी लगता है। तो ये जो भी चार्जेस हैं वो क्या है, सभी के लिए सेम रहते हैं, जो कि 18% है। और ये 18% किसके ऊपर लगता है भाई, ये जो भी आपकी ब्रोकरेज है, जो भी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, इन सब चीज़ों को मिलाकर जितना भी अमाउंट बनता है उसके ऊपर 18% लगता है। ओके, तो
तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा अगर आप मान करके चलिए कि आपने इंट्राडे की कोई पोजीशन लिया हुआ है लेकिन उसको अब मार्केट बंद होने से पहले बेचना भूल गए, तो उस केस में भी यहाँ पे आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो चार्जेस कितने रहते हैं? ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस हैं वो है ₹50 पर पोजीशन, जो कि ऑलमोस्ट सभी में सेम है। एक दो ब्रोकर्स में ₹20 है बट मेजॉरिटी में ₹50 है। तो ये सब चार्जेस आपसे ग्रो भी लेता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें एक्चुअल में कितना पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रोकरेज का पता होता है, लेकिन जब हम देखते हैं जो हमारे सामने शीट आती है तो उसमें अमाउंट्स कुछ ज़्यादा निकल करके आती है। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर आप इक्विटी में डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, यानी आज खरीद के उसको होल्ड करने वाले हो 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, मान लीजिए क्वांटिटी आपने खरीदा था 50 और जो रेट था, बाइंग प्राइस था वो 1000 रुपये था फॉर एग्जांपल, और उसको आपने सेल कर दिया 1500 के ऊपर। रियलिटी में ये बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, बट एग्जांपल के हम इसको लेकर के चल रहे हैं कि हमने 1000 पे खरीदा, 1500 पे बेच दिया 50 क्वांटिटी को। टोटल अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो अब इसमें टर्नओवर कितना बन जाएगा हमारा? 1,25,000 का टर्नओवर बन जाएगा। ओके, और प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है यहाँ पे? 25,000 का। ठीक है, क्योंकि हमने 1000 में बाय करी थी 50 क्वांटिटी और 1500 में सेल करी थी। अब यहाँ पे टोटल चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। जो ग्रो का चार्ज क्या बन जाएगा, जो ब्रोकरेज जो आपने ग्रो से लेना है वो तो आपको पता है ₹20 है मैक्सिमम, तो 20 + 20 बाइंग 20 सेलिंग के लिए कितने बन गए? ₹40। अब इसके अलावा 40 अगर आपसे ये ग्रो ले रहा है तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, नॉन ग्रो चार्जेस, जो ग्रो नहीं, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस में जा रहे हैं पैसा, वो पता कितना जा रहा है? ₹144। तो भाई आपने दिमाग में 40 को समझ रखा था, लेकिन 144 आप क्यों पे कर रहे हो ये तो आपको पता नहीं था, जिसको आप बोलते हो हिडन चार्जेस। तो ये हिडन चार्जेस नहीं है। अब ये 144 कैसे बन गया भाई? इसमें एसटीडी चार्ज कितना बन गया आपका भाई? ₹125 का तो एसटीडी चार्ज बन गया। एक्सचेंज चार्जेस में बन गए आपके ₹3.71 के। उसके बाद में सेबी टर्न ऑफ कुछ भी नहीं पड़ा भाई, 0.13 पैसे का बना। ठीक है, जीएसटी इसमें बन गया आपका ₹7.89 का। स्टैंप ड्यूटी इसमें आपकी बन गई भाई कितनी? स्टैंप ड्यूटी बन गई इसमें आपको ₹7.50 का। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, प्लस डीपी चार्ज लगा लो ₹15 का। तो इन सबको कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन जो टोटल यहाँ पे आपका चार्ज चला जाएगा अप्रॉक्सीमेट वो ₹200 यहाँ पे चला गया। तो अब आपको ये लग रहा था कि सिर्फ हमें ₹40 देना पड़ेगा एज पर द ब्रोकरेज प्लान, बट यहाँ पे हम ₹160 के आसपास दूसरी चीज़ों के ऊपर भी पे कर रहे हैं। ये था डिलीवरी के ऊपर। अगर सेम चीज़, सेम क्वान्टिटी, सेम बाइंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में भी क्या बन जाएगा? ग्रो के बन जाएंगे भाई ₹40 20, और नॉन ग्रो जो चार्जेस बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे कितने? ₹32, यानी टोटल यहाँ पे कितना लगेगा? ₹72, यानी कि जो डिलीवरी ट्रेड से इंट्राडे का कम बैठता है, क्योंकि इंट्राडे में क्या है, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस है वो कम होते हैं। और इसी सेम चीज़ को अगर मैं एफएनओ में लेकर के चलता हूँ, एफएनओ में क्या करेंगे? एफएनओ में देखो ग्रो का चार्जेस अगर डेरिवेटिव्स में हम काम करते हैं तो फटाक से वो भी दिखा देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो ग्रो के तो बन गए भाई ₹40, 20 + 20 प्लस नॉन ग्रो चार्जेस जो बन जाएंगे वो 135 बन जाएंगे। टोटल जो चार्जेस आपका जाएगा यहाँ पे ₹175, अप्रॉक्सीमेट डिलीवरी के आसपास ये पहुँच जा रहा है, लेकिन उससे थोड़ा कम। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देखी। अब बात आती है तो भाई इससे बेटर कोई है? जी हाँ, इससे भी बेटर अवेलेबल हैं और इससे महंगे भी हैं, इससे सस्ते भी, क्योंकि सबने अपने अपने प्राइसिंग प्लान्स में चेंज कर दिया। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मैं किस ब्रोकर के साथ मूव कर रहा हूँ उसकी डिटेल आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो अगर आप नए हो चाहे एक्सपीरियंसड हो, उन ब्रोकर्स में से आप चूज़ कर सकते हो। अगर ग्रो भी सही होगा तो मैं ग्रो का ही डालूंगा, औरों के साथ भी कंपैरिजन कर करके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फाइनल जो अपडेट है वो मिल जाएगा कि मुझे किसके साथ जाना है, और हो सकता है कि आपके लिए भी वो चीज़ काम करे। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।